अब प्रश्न यह उठा कि जैसे घोड़े के समान ब्रह्मचर्य का पालन अगर जो कोई करता है और जो अहंकारी और कलुषित चित्त वाले लोग हैं, ये तो झूठ मूठ में अपनी तपस्या की दृढ़ता दिखलाने के लिए ऐसे लक्षणों से युक्त हो सकते हैं। फिर कौन सच्चे महात्मा है और कौन दंभी, इसे कौन जान सकता है। अर्थात प्रश्न यह उठा कि कलुषित चित्त वाले लोग, बुरे चित्त वाले लोग, दुष्ट चित्त वाले लोग भी कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और दिखावटीपन में झूठ मूठ की तपस्या करते हैं, तो फिर कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सच्चा महात्मा है और कौन दंभी है। इसका समाधान करते हुए शास्त्र यह कहता है कि ये लक्षण सत्य हो या असत्य। कौन से लक्षण? ये जीवन मुक्त या ऐसे महात्मा जो सच्ची साधना में लगे, ये लक्षण सत्य हो या असत्य, किंतु ऐसे लक्षणों से युक्त स्वरूप का होना हर हालत में अच्छा ही है। यदि ये लक्षण किसी में दिखाई दें तो यदि वह दंभी भी है अर्थात अहंकारी भी है, तो वह किसी बुराई का पात्र नहीं है, क्योंकि जो वेद के तत्व को जानने वाले हैं, परमात्मा के ज्ञाता हैं, उनको तो ये गुण समूह स्वाभाविक अपने अनुभव के बल से ही पड़ा रहता है। वे जीवन मुक्त पुरुष की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई होती हैं और जो उनके कार्य का फल है उनमें उनकी कोई आसक्ति नहीं होती। वे भी वैसा ही कोशिश करते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं वे भी वैसा ही कोशिश करते हैं जैसे साधारण संसारी पुरुष चेष्टा करता है। वे किसी दुखी को देखकर सहसा करुणा से भर जाते हैं और उसके चित्त में जो सारे दृश्य प्रपंच दिखाई देते हैं वे कपट भूमि के समान असत ही देखते हैं। स्वप्न में हाथ में आया हुआ सोना जैसे जागने पर समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस संसार को असत समझते हैं। जिन्हें परमात्मा का ज्ञान पूर्ण रूप से हो चुका है और जो उन ज्ञानी महात्माओं के समान ही पवित्र और अंतःकरण वाले होते हैं, वे ही इन महात्माओं के महत्व को ठीक ठीक समझ पाते हैं। जैसे किसी भी जानवर के पद चिन्ह को एक जानवर ही समझता है, श्रेष्ठ पुरुष तो अपने जो सर्वोत्तम भाव होता है उसको छिपाए रहते हैं। वे कभी यह नहीं दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े सिद्ध हैं या बहुत बड़े हम जीवन मुक्त हैं। वे बिल्कुल शांत साधारण मनुष्य की तरह रहते हैं। सोचने वाली बात है कि गांव और नगर के धनों से जिसका खरीदा जाना असंभव है, ऐसी कौन सी चिंतामणि बाजार में बिकने के लिए आती है। उन तत्वज्ञानी महात्माओं का भाव अपने गुणों को छिपाए रखने में ही होता है। अर्थात जो सिद्ध पुरुष होते हैं वे अपने भाव को छिपाए रखते हैं, वो प्रदर्शन नहीं करते हैं। जहां प्रदर्शन वाली बात दिखाई दे तो यही समझ लेना चाहिए कि ये सच्चे संत नहीं हैं, क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं उसमें वासना शून्य होती है, कोई द्वैत नहीं होता है और कोई अहंकार नहीं होता है। भावम निगुहै एते तमुत्तमन् समाः ग्रामैर्धनैः किलार्न अनघैः कश्चित् चिंतामणि परायणे।
तस्मिन् गृहे न भावो यतस्तेषां न दर्शने निर्वासना गतद्वैता गतमानः किलांकिते। अर्थात जो प्रदर्शन करते हैं वे सच्चे संत नहीं होते हैं। उन महात्माओं को एकांत सेवन, असम्मान, बुरी स्थिति तथा साधारण लोगों द्वारा की गई अवहेलना, ये सब चीजें जैसा सुख पहुंचाती हैं, वैसा सुख उन्हें बड़ी बड़ी समृद्धियां भी नहीं दे सकती। जो सच्चे महात्मा हैं वे यही चाहते हैं कि कोई उनका सम्मान न करे, साधारण लोग द्वारा उनकी अवहेलना हो, क्योंकि साधारण लोग ये ना समझें कि कोई बहुत बड़े संत हैं, और जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत सुखी होते हैं, और वैसे सुख जो है वह उन्हें आगे बढ़ने में शक्ति प्रदान करती है। जो तत्व ज्ञान का मूल है, महा आनंद, वह एकमात्र अपने अनुभव से ही जानने योग्य है। अर्थात वह स्वयं के साधना से ही हम उसे समझ सकते हैं, उसे दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता। अर्थात जो ईश्वर का आनंद होता है, ईश्वरीय आनंद, जब हम साधना करते हैं तो जो हम जिस आनंद में हम रहते हैं वह हम ही समझ सकते हैं, किसी दूसरे को हम उसे नहीं दिखा सकते, किसी दूसरे को हम उसे नहीं समझा सकते। जो तत्वज्ञ पुरुष हैं भी उसे नहीं देखता, केवल स्वप्रकाश रूप से उसका अनुभव करता है। यही सोच रहता है कि लोग मेरे इस गुणों को जाने और मेरी पूजा करें, ऐसी इच्छा अहंकारियों की होती है। अर्थात जब यह दिखाई दे कि जिसके अंदर वो संत बने भी हुए हों और यही इच्छा है कि लोग मेरे गुण को समझें और मेरी पूजा करें, मुझे सम्मान करें, ऐसा तो अहंकारी लोगों के पास होता है। और जिनका चित्त अहंकार से मुक्त है, उनके अंदर कभी ऐसी इच्छा होती ही नहीं है। अर्थात सम्मान पाने की इच्छा उनके अंदर नहीं होती है, क्योंकि उन्हें जहाँ सम्मान मिलना है मिल चुका है। साधारण संसार के सम्मान से कोई मतलब नहीं होता है। गुणम ममेमम जानातु जनः पूजाम करोतु मे इत्य अहंकारिणाम यहाँ न तु तन्न मुक्त चेतसाम। यही बात इसमें कहा गया है। आकाश में गमन आदि की जो क्रिया का फल है, वे तो मंत्र और औषध के प्रभाव से अज्ञानियों के लिए भी सिद्ध है, सुलभ हो जाते हैं। अर्थात जो कोई यह दिखावटीपन करता है कि हम आकाश में गमन कर सकते हैं, तो ये तो कोई भी मंत्र पढ़ करके और किसी भी चिकित्सा का प्रभाव से अज्ञानी लोग भी समझ जाते हैं। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, जो लक्ष्य सिद्धि के लिए जैसा दुख सहन करने में समर्थ हो, वह वैसा ही फल कर्म के अनुसार अवश्य प्राप्त कर लेता है। चंदन की सुगंध की तरह जो कर्म करने चाहिए, चाहे निषिद्ध कर्म, इन सब का फल सभी के हृदय में पहले से विद्यमान है। समय पाकर प्रकट हुए उस फल को उसका अधिकारी जीव अवश्य पाता है। अर्थात जो अहंकारी है या जो छल कपट करने वाला है, कुछ समय के लिए तो भ्रमित कर सकता है, लेकिन अंत में उसके उस कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। और जो साधना करने वाला है, उसके कर्म का परिणाम उसी के अनुसार उसको मिलता है। यह आकाश का गमन आदि का जो फल है वह तुच्छ है, कुछ नहीं है, अथवा मन का भ्रम मात्र है, या अधिष्ठान भूत चिदाकाश मात्र है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है, वह वासना शून्य तत्वज्ञ पुरुष कर्म के बवंडर रूप उन मंत्र और औषधि को साध कर क्रियाओं का साधन कैसे करेगा। अर्थात जो दिखावा करते हैं, जो आकाश गमन का दिखावा करते हैं, ये दिखाते हैं, तत्वज्ञ के लिए तुच्छ है, क्योंकि जब वह वासना शून्य हो चुका है
तो उन मंत्र की औषधि से इस तरह का साधन कैसे करेगा? उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही किसी भी प्राणी में उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ रहता है। वे कर्म करें या न करें, उनका कहीं भी अपना स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए उनके कर्म परिणाम देने में सक्षम नहीं होते हैं। इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में अथवा देवताओं के यहाँ भी कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उस उदारचित परमात्म ज्ञानी को लुभा सके। अर्थात जो परमात्म ज्ञानी होते हैं, उन्हें किसी लोक से, किसी सुख से और किसी देवता से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें तो अपने परम पिता परमेश्वर में ही दृढ़ स्थिति बनी रहती है। कहीं कोई लालच भी दिया जाता है तो वे उससे प्रभावित नहीं होते हैं। न तदस्ति पृथ्व्यम वा दिवि देवेषु वा क्वचित् तदुदार मनोर्वृत्तिर्लोभाय विदितात्मनः। अर्थात उनका मन कभी किसी भी लालच में, चाहे कोई भी लोक मिल जाए, चाहे किसी का भी सुख मिल जाए, उनका मन टिकता ही नहीं है। जिसके लिए सारा संसार एक तिनके के समान तुच्छ हो गया है, जिसके अंदर रजोगुण का लेश मात्र भी नहीं है, उस ज्ञानी महात्मा के लिए एकमात्र परमात्मा से दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। कोई दूसरी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे वे प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। लोक संग्रह के लिए अर्थात लोक कल्याण के लिए जिसने संसार के व्यवहारों का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, जिसका हृदय निष्काम है, वह मननशील जीवन मुक्त पुरुष अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थिर रहकर यथा प्राप्त शिष्टाचार का अनुसरण करता है। जो भीतर से नित्य शांत है, मौनी है तथा जिसका मनोभंग सत्वगुण में हो गया है, वह महात्मा समुद्र की तरह चारों ओर से परिपूर्ण होता है और गंभीर होता है। तत्वज्ञानी पुरुष अमृत से भरे हुए तालाब के समान अपने आत्मा में स्वयं ही आनंद की हिलोरे लेता है तथा निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान दूसरों को भी वह प्रसन्नता या सुख ही प्रदान करता है। यह सारा विश्व भ्रम मात्र है, मिथ्या इंद्रजाल है। ऐसा दृढ़ जिसके अंदर है, ऐसा ज्ञानी पुरुष इच्छाओं से सर्वथा रहित हो जाता है। ज्ञानी महात्मा अपने शरीर के सर्दी, गर्मी आदि दुखों को भी इस तरह अवहेलना पूर्वक देखता है मानो वे दूसरे के शरीर में हो। केवल परहित के लिए फल फूल धारण करने वाली लता के समान धीर वृत्ति से तथा करुणा के कारण उदार वृत्ति से वह महात्मा सभी दुखी प्राणियों का परिपालन करता है। वह संसार में बिल्कुल विरक्त होकर ऐसी सारभूत स्थिति को अपनाता है जिसमें जल मात्र ग्रहण करके भी संतोष माना जाता है। अर्थात कुछ भी न मिले, केवल जल ही मिले तो भी उसे संतोष होता है। साधारण लोगों के समान जैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, वो उस तरह के व्यवहार का संपादन करता है। और महात्मा सभी भूतों के ऊपर अर्थात परमात्मा में स्थित होता है। कोई महात्मा पर्वत की गुफा को ही घर मानकर उसमें रहता है, कोई पवित्र आश्रम में निवास करता है, कोई गृहस्थ आश्रमी होता है। अर्थात कोई गृहस्थ जीवन में भी महात्मा रहता है और कोई इधर उधर घूमता रहता है। कोई भिक्षा से निर्वाह करता है और कोई एकांत में बैठकर तपस्या करता है। कोई मौन व्रत धारण किए रहता है, कोई परमात्मा के ध्यान में संलग्न होता है। कोई बहुत बड़ा पंडित होता है, कोई बहुत बड़ा श्रोता होता है। कोई राजा, कोई ब्राह्मण और कोई मूर्ख के समान स्थित रहता है।
कोई सिद्ध गुटिका अंजन और खड्ग आदि से सिद्ध होकर आकाशगामी बना रहता है। कोई शिल्प कला से जीवन निर्वाह करता है, अर्थात जिसके अंदर ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका है, वह संसार का कोई भी कर्म करता है, वह महात्मा ही होता है। किसी भी तरह से अपना जीवन निर्वाह करता है, और कोई एक पामर या दुष्ट के समान रूप धारण किए रहता है। कोई सारे वैदिक आचारों का परित्याग कर देता है, तो कोई कर्मकांडियों का सरदार बना रहता है। किसी का चरित्र उन्मत्तों के समान होता है, और कोई संन्यास मार्ग का आश्रय लेता है। ये शरीर आदि और चित्त आदि कुछ भी पुरुष का स्वरूप नहीं है। केवल चेतन तत्व ही पुरुष है, उसका कभी नाश नहीं होता है। यह आत्मा कट नहीं सकती है, इसको छेदा नहीं जा सकता है, इसे जलाया नहीं जा सकता है, इसे कोई भिगो नहीं सकता है, और इसे सुखाया नहीं जा सकता है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। तत्वज्ञ पुरुष कहीं भी समा जाए, आकाश को लांघ कर उसके ऊपर चला जाए, अथवा संपूर्ण दिशाओं में वेग पूर्वक भ्रमण करे, जिससे पर्वत आदि से टकराकर वह चूर चूर हो जाए, परंतु उसका जो चिन्मात्र स्वरूप है अर्थात आत्म स्वरूप है, अजर अमर रहता है। वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह आकाश के समान अनंत, सदा शांत, अजन्मा और कल्याण में परमात्म स्वरूप ही है। यहाँ बहुत सारे शंकाओं का समाधान किया गया है कि हम उसी को संत महात्मा नहीं कह समझ सकते हैं जो कोई भेष बना लिया है, क्योंकि थोड़े समय के लिए तो कोई भी भेष बना सकता है। कोई सन्यासी का जो है बाना पहन रखा है वही संत नहीं होता है। एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, किसी भी कला से अपनी जीविका का निर्वाह करने वाला, यदि वह ईश्वर का भजन करता है या ईश्वर में वह जुड़ा रहता है, या वह संसार से विरक्त है, तो वह भी महात्मा के समान होता है। और क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप में होता है, अपने आनंद में होता है, उसका कहीं किसी से कोई द्वेष नहीं होता है, और कहीं किसी से लगाव नहीं होता है। तो यहाँ यह पुराण या शास्त्र यही कहता है कि कोई कहीं भी रहे, यदि कोई तत्वज्ञ पुरुष है, महात्मा है, वो कहीं भी रहे, संसार का कोई भी कर्म करता रहे, वह कर्म फल का भागी नहीं होता। वह, क्योंकि वह उसे सांसारिक सुख से कोई मतलब है नहीं, वह हमेशा ईश्वर की साधना या ध्यान में लगा रहता है। जय माता की।